नमस्कार, सलाम, आदाब। आप उस मंच के सामने हैं जिस मंच पे होंगी कविताएं और हम बांटेंगे खुशियां। और आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आपको ये कहने के लिए कहता है कि एक बार मेरे साथ कहिए, वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में जो रिश्ते होते हैं ना, वो बड़ा कमाल होते हैं। सब रिश्ता चाहे कोई हो, जैसे बाप बेटे का रिश्ता, एक बेटे से ज्यादा उसके पिता को कोई नहीं जानता। तो क्लास में टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहे थे। बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी को मैं अगर 1,00,000 रुपए 10% ब्याज पे दूं तो साल भर बाद कितने मिलेंगे? बेटा बोला, एक भी नहीं। बोले, तुम इतनी गणित नहीं जानते? बोले, गणित तो मैं बहुत जानता हूं, आप मेरे बाप को नहीं जानते। तो ये रिश्ते जीवन में मिठास लेके आते हैं। जैसे आपका और हमारा रिश्ता, आपकी मोहब्बत और हमारी कविताएं, ये दोनों मिलके सिर्फ एक ही बात पैदा करती है, वाह वाह क्या बात है। तो आइए, अब मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें जिनसे मेरा बड़ा ही गहरा रिश्ता है, यानी कि नेहा मेहता। नमस्कार and a warm welcome to every one of you in वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कहिए कहिए। शैलेश जी, हमारा एज एन एंकर तो रिश्ता है ही, पर मैं एक और रिश्ता आपसे जोड़ना चाहती हूँ। नेहा, कैमरा ऑन है, देश देख रहा है, पर्सनल बातें हम बाद में कर लेंगे। पर्सनल? जी। नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड पर्सनल इन दिस। एक्चुअली ये एक बहुत मीठा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। मसलन? मैं आपसे एक गुरु और शिष्य का रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। अरे क्या बात है, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि आप जैसी युवती मेरी शिष्य बने। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े खास होते हैं। और कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब बन जाते हैं। करेक्ट। इसी से पता चलता है कि हमारा और हमारे दर्शकों का एक अनोखा गहरा रिश्ता है। और बिल्कुल इसी रिश्ते की मिठास को और बढ़ाने के लिए और ठहाकों का तड़का लगाने के लिए आएंगे इस शो में हमारे कुछ खास मेहमान। लेकिन खास मेहमान आए उसके पहले एक बार आपको बोलना पड़ेगा हमारे साथ, वाह वाह क्या बात है। रिश्ता पीढ़ियों का भी कमाल होता है। कवियों की एक पीढ़ी जिसने बरसों बरस तक हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर और मनोरंजन की दुनिया में राज किया, और एक वो नई पीढ़ी जो ऐसा करने को बेताब है। कितना ही अच्छा हो कि ये दोनों पीढ़ियां हाथ मिला लें। आइए, सबसे पहले मैं इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं नई पीढ़ी के महेश दुबे को कि वो हमारी उस पीढ़ी के विश्वेश्वर शर्मा जी को इस मंच पे लेके आए। हम दोनों के लिए तालियां बजाएं। क्या बात है। सबको हंसाने वाले सबके साथ हैं, बाबा क्या बात है। महेश, जिस तरह से आप एक अपने बुजुर्ग को साथ लेके आए हैं, कैसा महसूस किया आपने? ये तो मुझे ही बुजुर्ग कह रहे थे। सचमुच पंडित जी के भीतर का जो बच्चा है वो आज भी वैसा ही बच्चा है। और अगर आपको भी जीवन में बड़ा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो आपके भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हम स्वागत करते हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा और महेश दुबे जी का। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, एक मिनट। चोरी चोरी फिर दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। हाय, क्या हुआ अचानक? गुनगुनाने लगे? अरे संगीत से जो हमारा रिश्ता है तो बड़ा कमाल का है। हिंदुस्तानी आदमी अगर गीत न गुनगुनाए तो उसे चैन नहीं मिलता साहब। लेकिन इस गीत से जिनका एक खास रिश्ता है, जिन्होंने सिर्फ यही गीत नहीं रचा, ऐसे न जाने कितने गीत रचे, एक ऐसा शायर जो हिंदुस्तानी मुशायरों की शान है। और यकीन मानिए, जब आज वो इस मंच पे सुनाएंगे तो आप सिर्फ यही कहेंगे, वाह वाह क्या बात है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मेरी नींदों में आ जाएगी धूप सूरज का खंजर लिए, और वहां पे मुन्ना भाई MBBS। तो ये जो वर्सेटिलिटी है, कमाल की कैसे करते हैं आप? मेरे सुनने वालों में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ कच्ची उम्रों के भी होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी होते हैं। तो मैं जैसा देखता हूँ, जैसा महसूस करता हूँ, उनके लिए वो शब्दावली गढ़ लेता हूँ, उस तरीके का कलर्स इंतखाब कर लेता हूँ और पेंट कर देता हूँ। क्या बात है, आप पेंट कर देते हैं शब्दों को। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। स्वागत है राहत साहब आपका हमारे शो में।
पंडित विश्वेश्वर शर्मा उम्र दराज हैं, लगभग 80 वर्ष के हैं, लेकिन महेश की कृपा है कि उन्हें वो यहाँ ले आए। ये कितनी राहत की बात है। तो जब हमारे साथ विश्वेश्वर शर्मा हैं, महेश दुबे हैं और राहत इंदौरी है, तो वाह क्या बात है। गेहूं के आटा की, कद्दू बटाटा की, धंधे में घाटा की बात ही कुछ और है, और पत्नी के मारा की, लातन की, मुक्कन की, ऊपर से चाटा की बात ही कुछ और है। आज का ये सुख मत कल पर छोड़ तू, कौन जाने कल इस पार उस पार है। वाह 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 वाह। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। क्या बात है। अखियां लड़ गईं, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। राज साहब, नई पीढ़ी आपके पास बैठी है, पंडित जी भी बैठे हैं, क्या महसूस करते हैं आप? जब नई आवाजें और नई शब्द, नई शायरी, नई कविता सुनने को मिलती है तो एक इत्मीनान हो जाता है कि हमारे पीछे काफिला आ रहा है जो साहित्य को, कविता को और शायरी को जिंदा रखेगा। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन राहत भाई, नए लोग बहुत ज्यादा जब नहीं आ रहे, तब एक शेर मुझे आप ही का याद आता है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? क्या बात है? और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब इसी मोड़ पे आके फिसलते क्यों हैं? तो आइए हम बुलाते हैं महेश दुबे को, जो जवानी के मोड़ पे आके फिसले नहीं, उन्होंने लिखा, खूब अच्छा लिखा, और आज हमारे साथ में है महेश दुबे। आदरणीय पंडित जी, राहत भाई, शैलेश जी, नेहा भाभी। एक्चुअली रिश्ते की बात कर रहे थे तो हम तो बनारसी आदमी, हमको रिश्ता जोड़ने में टाइम थोड़ा ही लगता है। सभी श्रोतागण और इन सबसे बढ़कर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 खुद में, हम तो बनारसी आदमी है। मैं तो कहता हूँ पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, तिथि में 11 की बात ही कुछ और है, और दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, यूपी में बनारस की बात ही कुछ और है। भाई क्या बात है। और बनारस के गंगा की, कानपुर के नंगा की, मुंबई के दंगा की बात ही कुछ और है, और लुक्खों से पंगा की, पहलवानों के लंगा की, ध्वज में तिरंगा की बात ही कुछ और। वाह वाह, क्या बात है महेश जी। और गेहूं के आटा की, कद्दू बटाटा की, धंधे में घाटा की बात ही कुछ और है, और पत्नी के मारा की, लातन की, मुक्कन की, ऊपर से चाटा की बात ही कुछ और है। मैं पिछले दिनों एक टेलर के पास गया, मैंने कहा पैंट सिलनी है। टेलर बोला फुल पैंट का 150, हाफ पैंट का 50। मैंने कहा हाफ पैंट सी। उसने टेप लगाई, बोले लंबा कितना रखना है? मैंने कहा जमीन तक ले ले। बनारसी आदमी बहुत डेरिंगबाज होता है। हमारे यहाँ तो बैंक की एक खिड़की से माल लूटते हैं और दूसरी खिड़की पे जाके बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट कर दो। बनारस में एक आदमी ने मुझसे पूछा क्रेडिट कार्ड क्या होता है? मैंने कहा एक छोटी सी चीज होती है, लेके जाओ किसी भी दुकानदार को दिखा दो, फ्री में सामान देता। वो बोला मुंबई में क्रेडिट कार्ड बोलते हैं क्या? उस छोटी सी चीज को बनारस में कट्टा बोलते हैं। बनारसी आदमी दिमाग का भी बहुत तेज होता है। बनारस में एक आदमी के कान में मक्खी घुस गई नेहा जी, उसने रिवॉल्वर उठाया। आप लोगों को तो पता होना चाहिए कवियों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब रहती है। स्टूडियो के गेट पे एक आदमी ने मुझसे पूछा भाई साहब 100 रुपए का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने ये पूछ के मुझे जो इज्जत दी है। तो अब मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ, एकदम बनारसी अंदाज की कविता है। इस कविता से जुड़ना, पाश्चात्य सभ्यता का हम पर जो हमला हो रहा है उसको टक्कर देने वाली कविता है। इसका शीर्षक है धत तेरे की। नमस्कार को टाटा खाया, नूडल खाया आटा, और अंग्रेजी के चक्कर में भाई हुआ बड़ा ही घाटा। बोलो धत तेरे की।
माता जी को मम्मी खा गई, पिता को खाया डैड, और दादाजी को ग्रैंडपा खा गए। सोचो कितना बैठ के बोलो। गुरुकुल को स्कूल खा गया, गुरु को खाया चेला, और सरस्वती जी की प्रतिमा पर उल्लू मारे ढेला। बोलो। चौपालों को बार खा गया, रिश्ते खाया टीवी। आप टेलीविजन के दूसरे चैनलों को देखते होंगे, उससे इस सब चैनल की तुलना करके देख लीजिए कितना फर्क है। यही एक चैनल है जिसे सारा परिवार एक साथ बैठ कर क्या बात है, वाह वाह। चौपालों को बार खा गया, रिश्ते खाया टीवी, और देख सीरियल लगा लिपस्टिक बकबक करती बीवी। बोलो धत तेरे की। रसगुल्ले को केक खा गया, दूध पी गया अंडा, और दातुन को टूथपेस्ट खा गया, छाछ पी गया ठंडा। बोलो। बातचीत को चैट खा गया, बातचीत को चैट खा गया, चिट्ठी पत्री नेट, हुत्तुत्तू को ताश खा गई, गुल्ली खाया बैठ के। बोलो। और परंपरा को कल्चर खाया, परंपरा को कल्चर खाया, हिंदी को अंग्रेजी, और दूध दही के बदले पीकर चाय बने हम लेजी। बोलो। क्या बात है, वाह। क्या बात है, धत तेरे की, कमाल कर दिया आपने। और हम जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं राहत भाई, विश्वेश्वर जी, तब मुझे अचानक याद आ गया, एक बार मैंने कहा था कि आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है। आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है। अरे पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके तो सूरज भी डूब जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई महेश दुबे बता रहे थे अपनी बातें, लेकिन महेश दुबे को भी कई बार लोग मिल जाते हैं। एक बार मेरे घर पे आ गए शनिवार के दिन, हाफ पैंट पहने हुए। तो मैंने कहा महेश आज हाफ पैंट कैसे? बोले सैटरडे हाफ डे इसलिए हाफ पैंट। मैंने कहा कल आना ही मत। शैलेश जी, मैं कब से ऑब्जर्व कर रही हूँ जी। कि आपके इतने सारे जो निकट के संबंध है, दोस्ताना है, जी। इतने सारे रिलेशनशिप आप मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन करने के लिए किसी पैसे या बिल की जरूरत नहीं होती, बस दिल की जरूरत होती है। अगर दिल हो तो सब कुछ मेंटेन हो जाता है। मतलब आपको सब कुछ याद रहता है ना? जी, याद किससे रहता है। किसका क्या रिश्ता। जी ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताइए। बताइए। कि आपके भाई के, माँ की, बेटी की, पति के, सास के पति का आपसे क्या रिश्ता है? ओफो, भाई के, माँ की, बेटी की, पति के, माँ की, सास के पति से। एक मिनट, इसके अंदर बाकी सबके रिश्तों का तो मैं जवाब दे सकता था, ये बीच में सास आ गया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। इसके लिए देखिए मुझे जरूरत है थोड़े से वक्त की, क्योंकि मैं फिर ढूंढ के बताता हूँ ये रिश्ता क्या हो सकता है। लेकिन हमें जरूरत है इस वक्त उस शख्स की जो पिछले कई दशकों से हिंदी कवि सम्मेलनों पे, हिंदी फिल्मों पे अपने योगदान के लिए मशहूर है। न जाने कितना लिखा, कितना कहा। वो व्यक्ति जो एक जमाने में अद्भुत गीत लिखता था और फिर उस व्यक्ति ने अपने गीतों की गठरी बांध के टांग दी और कहा कि मैं आम जनता की भाषा में बात करूंगा, उस भाषा में बात करूंगा जो जनता को सीधे सीधे समझ में आए। और वो हो जाते हैं इस देश के हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों के मंचों के एक बड़े जादूगर, पंडित विश्वेश्वर शर्मा। राहत इंदौरी और महेश दुबे जब विश्वेश्वर शर्मा को यहाँ लेके आते हैं, ये हमारी ताकत है। उर्दू और हिंदी जिस तरह मिलके आपस में यहाँ कदम से कदम मिला के चली है, ये वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैं वहाँ से उठ के आ नहीं सकता। अच्छा, दरअसल मैं इनको सेवा का मौका देता हूँ। वाह, क्या बात है। वो नेता पर्स पे काबू कर गया, नेता पर्स पे का नेता पर्स पे काबू कर गया और टैक्सा जेब में भर गया। ये वोटे मांगता वो लाखा गल्ला कर गया होए, और रब्बा मैं तो मर गया होए, और रब्बा मैं तो मर गया होए, भिखारी मुझे कर गया होए, और रब्बा मैं तो मर गया होए, भिखारी मुझे कर गया होए।
सत्ता के आजाद परिंदे उड़ते आकाश में, देखते सुहाने सपने। क्या बात है, वाह 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 वाह। आते जो जमीन पे तो जहां आंख जाए वहां महल बनाए अपने। वाह वाह वाह। मेरे दुख का कारण है ये, मेरी भूख का कारण है ये था आदमी शैतान कैसे बन गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे कर गया ओए। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह वाह, क्या बात है पंडित जी। आप हमें मुल्क की तकदीर नजर आते हैं और हम आपको बाप की जागीर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है राज करने में, कुर्सियां चढ़ने में उतरने में। वाह 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 वाह। आपका तो लगता है बस यही सपना, हिंदुस्तान सारा करके ही नाम लिखना। क्या बात है? आपका तो लगता, जो वतन से वोट लिया है तो वतन का कुछ ख्याल करो। हाय हाय, क्या बात है। जो वतन से वोट लिया है तो वतन का कुछ ख्याल करो। ये कुर्सियों पे बैठ के मुर्गियां ही मत हलाल करो। सिर्फ सत्ता के लोभियों को घास मत डालो। क्या बात? ये अडन लाल, पडन लाल, कडन लाल, इन सबको बदल डालो। चाहे रूस जाओ चाहे अमेरिका, पर घर में पड़ रहे हैं फाके डाके फाके रे कि पग घुंघरू। क्या बात है। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी नाची थी नाची, कभी पंजाब नाचे नाचे, हाय हाय। कभी असम नाचे नाचे। औवा औवा होके बगैर नाच, औवा औवा, ओ मेरे भारत नाच, औवा औवा, होके बगैर नाच। शेम 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 शेम। क्या बात है, वाह वाह। पंडित जी का ये रूप तो वो है जो आम जनता की जुबान है, लेकिन इनके भीतर का जो गीतकार कहीं छुपा बैठा है। मैं चाहता हूं कि देश से उसका परिचय हो। पंडित विश्वेश्वर शर्मा हमारे देश के एक ऐसे गीतकार हैं, भले ही उन्होंने उन गीतों की गठरी बंधा के कहीं टांग दी हो, लेकिन इस मंच में मैं चाहता हूं अपने उस एक गीत की झलक जरूर हमें दें जिससे पता चले। जीवन के इस घेरे में और धूप छांव के डेरे में, आहा, पल भर भी मुस्कान मिले तो ना छोड़ूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह, क्या और बात दो है। आंखों के पहरे में, मन के घने अंधेरे वाह, में, वाह। क्या बात है, झूठा भी अरमान मिले तो ना छोड़ो। वाह वाह, बहुत खूब। कि सुबह को पकड़ते ही शाम चली आती है, वाह वाह। सुबह को पकड़ते ही शाम चली आती है, जिंदगी की रेत तो फिसलती ही जाती है, और अपनी ही सांस जब प्यास बन जाती है, क्या बात, अपनी ही सांस जब प्यास बन जाती है, तो आंसुओं के तीर पे नजर मुस्काती है। वाह 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 वाह। तो भले समंदर गहरे में या फिर रेत के ढेरे में, मृग तृष्णा का पान मिले तो ना छोड़ो। क्या बात है, झूठा भी अरमान मिले तो ना छोड़ूं। ये जितने भी आदमी हैं उतने जहान हैं, क्या बात है, वाह वाह। जितने भी आदमी हैं उतने जहान हैं, धूप की गली में ये हवाओं के मकान हैं। हाय 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 हाय। और नाम कहाँ लिखता है बैठ के जमीन पे, नाम कहाँ लिखता है बैठ के जमीन पे, आज जो महल है वो कल के मसान है। तो भांत भांत के चेहरे में
इतने स्वप्न सुनहरे में एक मन का मेहमान मिले तो ना छोड़ो, झूठा भी अरमान मिले तो ना छोड़ो। बहुत बढ़िया। ये रोज नहीं बरखाना रोज ये बहार है, वाह। रोज नहीं बरखाना रोज ये बहार है, पल में बदल जाए वही संसार है। क्या बात है। और आज का ये सुख मत कल पर छोड़ तू, आज का ये सुख मत कल पर छोड़ तू, कौन जाने कल इस पार उस पार है। तो इस गरीब के डेरे में और उस अमीर के पहरे में वाह वाह। छुपा हुआ भगवान मिले तो ना छोड़ो भाई, क्या बात है। झूठा भी अरमान मिले तो ना छोड़ो। भाई क्या बात है। पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी, मुझे लगता है कि जब लोग आपको कहते होंगे कि आप ये गीत, ऐसे वाले गीत क्यों नहीं सुनाते, तो शायद ये दो शेर बिल्कुल मुफीद होंगे। आपके दिल में कहीं आता होगा ये कहने के लिए कि एक शायर ने बड़े खूबसूरत शेर कहे हैं, दुख में कहता है मुस्कुराने को, शर्म नहीं आती जमाने को। क्या बात है। दुख में कहता है मुस्कुराने को, शर्म नहीं आती जमाने को, उसको फुर्सत नहीं है कि शेर सुने, तो हम भी खाली कहाँ हैं सुनाने को। क्या बात ये है। है पंडित विश्वेश्वर शर्मा। और आइए, इन शेर के साथ मैंने पंडित जी का एहतराम किया, लेकिन अब मैं ले रहा हूं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जहां ढेर सारी खुशियों की सौगात है, क्योंकि ये वाह वाह क्या बात है। अब पूरा मुल्क, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे मालूम है उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक कहाँ कहाँ हैं। टेलीविजन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं खुद ये कहता हूँ, राहत भाई जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ा दीवाना हूँ, वो आज हमारे साथ हैं और ऐसे कई दीवाने इस मुल्क में होंगे। आइए तालियों की घनघोर बारिश कर दें डॉक्टर राहत इंदौरी के लिए। दोस्तों, ये कहना चाहूँगा कि हमारे पंडित जी ने, अभी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत गीत सुनाया कि इससे अंदाज़ा आपको हो गया होगा ये सुनकर कि शायर की उम्र जितनी जब बढ़ती जाती है उसका दिल उतना ही जवान होता जाता है। क्या बात है, वाह वाह। मैं भी कुछ शायरी नौजवानों के लिए सुनाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, लेकिन बुज़ुर्गों से मेरी दरख्वास्त ये है कि वो सुन तो सकते हैं लेकिन उस पर अमल ना करें, वरना उनके लिए नुकसान भी हो सकती है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? हाय हाय हाय। किसने दस्तक दी ये क्या दिल बात पर? है? कौन है? कौन है? वाह वाह। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। हाय, क्या बात है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। क्या बात है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, क्या बात है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, क्या बात और है। वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। क्या बात है। आग और मोम को एक जगह पर लाकर देखूं। अच्छा, देखिए, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं कि ये शेर मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं, आप अंदाजा लगा लेंगे कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं। अच्छा आग और मोम को जी। एक जगह पर लाकर देखूं, है इरादा
कि उसे हाथ लगाकर देखूं। आग और मोम को एक जगह पर लाकर देखूं है इरादा, कि उसे हाथ लगाकर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। दिल का मंदिर बड़ा दिल वीरान का नजर मंदिर आता है। बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं चाहता हूं कि कुछ अलग अलग मिजाज की शायरी आपको जी, सुनाता जी, इरशाद, जाऊं, रात में। ताकि बहुत से रंग आपको दिखाई दें। अच्छा। सुने कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। आहा, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। क्या बात है। अरे क्या बात है। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। उसकी याद आई है। क्या बात है। देखिए हमारे यहाँ उर्दू भाषा में एक नहीं जो शब्द नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन किया गया है नहीं। नहीं। देखिए इसे इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी अंदाज में। एक छोटी सी गजल है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अच्छा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। क्या बात है। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मैं ये कहता हूं कि मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। सितारे नोच नोच कर ले जाऊंगा। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। क्या बात है। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। वाह वाह। वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है। नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। क्या बात है वाह राहत भाई, क्या भाई, बात क्या है। बात है। राहत साहब, आपकी शायरी के बाद कहने को वैसे कुछ बचता नहीं है। नहीं। आप ही के दोस्त हैं जिन्होंने इतना बढ़िया शेर कहा कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, और आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता, और ऐसे एक तिनका भी बहा ले जाए मुझे, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ये शेर हमारे तमाम कवियों के लिए है, क्योंकि कवि दरबारों में खोते नहीं है। पंडित विश्वेश्वर शर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने मंचों पे जो सुनाया वो वही सुनाया जैसा उन्हें लगा, जैसा उन्होंने महसूस किया, जैसा उन्होंने सोचा। जीवन भर समझौता नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति जो 80 बरस की उम्र में भी खिलखिलाहट बांट रहा है। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि हम लोग पंडित विश्वेश्वर शर्मा का सम्मान करेंगे राहत इंदौरी की उपस्थिति में। पंडित जी आइए, हम आपकी इस उपलब्धियों के लिए कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ अपना प्यार, अपना स्नेह और अपना अभिनंदन आपको प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां पंडित विश्वेश्वर शर्मा के लिए। पंडित जी के परिवार से पंडित जी के पौत्र और पौत्री ययाति और रुचि यहाँ पे उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि वो मंच पे आके हम सबको ज्वाइन करें। जोरदार तालियां ययाति और रुचि के लिए। चलो पहले हम रुचि से बात करते हैं। क्या दादाजी यहाँ पे हैं? रुचि, क्या कहना चाहती हो अपने दादा के बारे में? दादाजी के साथ होना, यहाँ पे खड़े होना बहुत गर्व की बात है। इतने बड़े गीतकार है, वो लिरिसिस्ट है। मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं इनकी पोती हूँ। हाँ, स्वीट। और दादाजी के साथ कभी कोई शरारत वरारत होती है कि नहीं तुम्हारी? हाँ, ये कभी मुझे टॉन्ट मारते हैं, कभी कैसे, क्या क्या चिढ़ाते हैं। टॉन्ट मारते हैं जरा बताओ। टॉन्ट मारते हैं ये कि इतनी बड़ी हो गई है, इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ती है, हिंदी में पढ़ाकर, ये वो। ये इस जमाने में ये टॉन्ट नहीं है। मैं इनको प्रणाम करना चाहता हूँ जो इस कॉम्पिटिटिव युग में भी अपने बच्चों को कह रहे हैं कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करो। क्या बड़ी बात है। बहुत अच्छी। ययाति, आपके पास क्या है कहने के लिए? जब भी आईने में अपने बाल बनाता हूँ जी,
तो मुझे देख के बोलते हैं ज्यादा इतरा मत कर। अपने आप को हीरो मान रहा है हाँ। हैं? हीरो तो हम हैं। अपने जमाने में देखता तू, लाइन लगी रहती थी लड़कियों की हमारे लिए। ओए होए, भाई क्या बात है। अगर एक लाइन आपको अपने दादाजी के लिए बोलनी होगी तो क्या बोलेंगे? ग्रेट। ग्रेट, एक शब्द और कुछ नहीं। आइए हम मिलकर करें इन्हें प्रणाम और लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी जगह पे जहां हंसी और मुस्कुराहट के सिवा कोई बात होती ही नहीं, क्योंकि हम करते हैं यही बात और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। नेहा जी, इस विश्व की ओर विहंगम दृष्टिपात किया जाए तो मानवता की सिसकियां, अबोध अपाहिजों का क्रंदन, करेक्ट। विज्ञान की विनाशकारी ताकतों से परिपूर्ण राष्ट्रों के अट्टहास, वाह, स्वार्थों की खाइयां, सामाजिक ढांचों की चरमराहट और भौतिकता की पराकाष्ठा का आभास सरासर दृष्टिगोचर होने लगता वाह है। वाह क्या बात है। समझ में आया? हाँ, सब कुछ समझ में आ गया। तो उसमें से क्या समझा क्या आपने? वो आप जाने। चलिए, आपको शायद ये न समझ में आया हो, लेकिन मैं उन लोगों की बातें सुनवाता हूँ जो आपको समझ में आ जाएंगी। करेक्ट। तेरे प्यार का रंग मुझ पर ऐसा चढ़ा, तेरे प्यार का रंग मुझ पर ऐसा चढ़ा, जैसे खोबरे की चटनी और मेदू वड़ा। हेलो हेलो, गौर कीजिएगा, इंसानियत को पिज्जा पे लगाकर खा जाओ गालिब। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज है। मैं शायर हूँ नंबर 1, बाकी सब है मेरे नीचे। मेरी शायरियाँ लिखी होती हैं सब ट्रकों के पीछे। आदाब। जीवन बीमा वाले भी क्या बेशर्मी से पेश आते हैं। पति की मौत का क्या फायदा होगा, घंटों बैठ के पत्नी को समझाते हैं। ये तेरी आंखें है या झील, ये तेरी आंखें है या झील। नाउ व्हाट्स द बिग डील? वाह क्या बात है। प्यार में फेल हो गया तो सदमा लग गया, प्यार में फेल हो गया तो सदमा लग गया, पढ़ाई ज्यादा कर ली तो चश्मा लग गया। वाह वाह क्या बात है। देखिए, ये है आम आदमी। वाह वाह। तो कवि और कविता के रिश्तों की हम कर रहे थे बात, लेकिन एक रिश्तेदारी जो इन दिनों वाह वाह क्या बात की अपने छुपे रुस्तम से है, वो बड़ी कमाल की है। हमारा एक रिश्ता छुपे रुस्तम से है। शैलेश जी, ये हमारे छुपे रुस्तम का मुस्कुराहट से क्या रिश्ता है? क्या बात कर रही हो। हमारे छुपे रुस्तम का तो इतना बड़ा रिश्ता है कि उदासी, गम, चिंताएं, परेशानियां, इन तमाम रिश्तों को उन्होंने सिर्फ मुस्कुराहट से ढक दिया। इतने मुस्कुराते हैं कि अपना नाम ही रमेश मुस्कान रख लिया। आइए रमेश मुस्कान जी। बहुत अच्छी महफिल है। मैं देख रहा हूँ पंडित विश्वेश्वर शर्मा बैठे हुए हैं, आदरणीय राहत इंदौरी साहब बहुत उम्दा शायरी करते हैं। मेरा मानना ये है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये प्रेम प्यार की कविताएं, ये कोई कविता विता विशेष बात नहीं है। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें इन्होंने की होती हैं उसका ही काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। मैंने भी प्रयास किए कि कोई प्रेमिका प्रेमिका हो तो अच्छे गीत लिखूं, लेकिन हुआ क्या, अखियां लड़ गईं, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई, इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। और पंडित जी बैठे हुए हैं, मैं एक छंद समर्पित करना चाहता हूं कि बारिशों में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे। अच्छा। कि बारिशों में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। अच्छा। कि कुर्ता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे, किंतु एक सोडसी बाला ने जब बाबा कहा छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे।
ये बड़े लोग हैं, बड़े कवि हैं, ये मुक्तक लिखते हैं, मैं कुछ तुक्तक लिखे हैं जी। मोहब्बत के बारे में तमाम तरह की बातें होती हैं। नीली नीली आंखें सबको दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे को नीली आंखें प्रेमिका की नहीं दिखी, उसके बाप की लाल और पीली दिख गई थी। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। बहुत अच्छे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। एक और तुक सुन लीजिए जी। कि किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए, सुनिएगा, कि किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए, ये संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। छुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो न जाने कब कहां पे आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बढ़िया मुस्कान। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सब टीवी को कि कहीं ना कहीं संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं और इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जिस तरह प्रहार कर रही है जी, उसको रेखांकित करने का प्रयास मैंने एक हास्य कविता में किया है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहाँ उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह से पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे एक पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं जी। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, अच्छा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए और आनंद लीजिए कि तुम फैशन मॉडल सी लगती, मैं भजनों वाला चैनल हूँ। अच्छा। तुम फैशन मॉडल सी लगती, मैं भजनों वाला चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। क्या बात है। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलो जिंसी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आय है, क्या बात है। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। क्या बात। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम सूप हमेशा पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। क्या बात है। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। वाह 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 वाह। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। क्या बात है। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी, क्या बात है। कि तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। क्या बात है। अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मुस्कान जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। रमेश मुस्कान, तुमने तो अपनी प्रेयसी को कह दिया कि कंप्यूटर की छोरी में तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वाह वाह क्या बात है, आज आपको बहुत प्यार देना चाहता है। आइए हम मिल के सम्मानित करें हमारे इस छुपे रुस्तम रमेश मुस्कान को जोरदार तालियों के साथ।
आज के इस एपिसोड में कमाल हुआ। हमने सम्मान किया पंडित विश्वेश्वर शर्मा का, हमने हमारे छुपे रुस्तम रमेश मुस्कान का सम्मान किया, और शानदार जानदार शेर सुने राहत इंदौरी साहब के। कुल मिला के भाई कमाल हो गया। जाते जाते मुझे मेरी एक पंक्ति अचानक याद आ गई कि शब्दों का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है, और मोहब्बत का मतलब कैद करना नहीं, छोड़ने का है। तो हम कैद नहीं कर रहे, छोड़ रहे हैं, आपको भी हमको भी, ताकि हम फिर से कैद हो सकें इन कविताओं के नशे में। मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक 10 बजे। तैयार रहिएगा ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है। नमस्कार। मैं जानता हूं कि इस वक्त सारा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है ठहाकों का, मुस्कुराहटों का, खुशियों का। तो आ गया है ठहाकों और खुशियों का वाहक, यानी कि आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, यानी कि आपका अपना तारक मेहता। चलिए अब आपका और मेरा और कवियों का साथ है, तो एक बार कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। पहले बात के पहले लफ्ज होते हैं, लफ्ज बात बनती है, और लफ्ज पहले विचार होते हैं, और विचारों के पहले वो होती है कल्पना। और कल्पना करना बड़ा कमाल का काम है साहब। जैसे एक साहब को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई मान लीजिए, कल्पना कीजिए एक ऐसा कमरा है जिसमें सिर्फ दीवारें हैं, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, तुम उस कमरे में बैठे हो, अचानक आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? बोले मैं कल्पना करना बंद कर दूंगा। जिंदगी में कल्पनाएं बड़ी सुखद होती है। कल्पना कीजिए कि डीजल के भाव कम हो जाए, या कल्पना कीजिए कि पेट्रोल मुफ्त में मिलने लगे, या कल्पना कीजिए कि सब्जियां इतनी सस्ती हो कि आपके खरीदने का मन ही ना करे। सोच के अच्छा लग रहा है ना? कल्पनाएं खूबसूरती से की जाए और उन कल्पनाओं को लफ्ज बना के एक कागज पे उतार दिया जाए, तो उस चीज का नाम होता है कविता। और आइए मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें जो किसी कवि की कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन हकीकत में मेरी को होस्ट है, यानी मेरी को होस्ट नेहा के मेहता। नमस्कार, वेलकम टू वाह वाह क्या बात है। वैसे आप कल्पना के बारे में बात कर रहे थे? जी जी बिल्कुल। मिली थी मुझे। अच्छा। पूछ रही थी आपके बारे में। कैसे हैं? हाँ। मैंने बोला ठीक है, बिजी है आजकल। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, लेकिन मैं आपकी मित्र कल्पना के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं कल्पना यानी कि इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा था। ओह, तो यूँ हिंदी में बोलिए ना। क्या बात है। अगर मुझे हिंदी में ऐसी ही हिंदी बोलनी पड़ी तो मैं सबसे पहले आपकी कल्पना शक्ति को प्रणाम करता हूँ। वैसे कल्पना करना बहुत आसान है ना? हाँ हाँ, बहुत आसान है। मैं तो कई बार कल्पना करता हूँ कि मेरे बाजू में कोई खड़ा ही नहीं है। क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कल्पना करना बहुत आसान है, लेकिन उस कल्पना को कविता बदल देना बहुत मुश्किल काम है। तो आइए मिलते हैं हमारे उन साथियों से जो अपनी कल्पनाओं को आज यहाँ हकीकत बना के सुनाएंगे, आपको हंसाएंगे और आप उनके लिए तालियां बजाएंगे। तो फिर एक बार ताली बजाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे साथी जो हमें भारत की राजधानी से प्राप्त हुए हैं, प्रवीण शुक्ल। तो आइए प्रवीण शुक्ल का साथ देने के लिए बुलाते हैं हमारे दूसरे साथी को, और वो ऐसे साथी हैं जो सुनने से ज्यादा देखने वाली चीज है। हाँ। अब आप कहेंगे कैसे? तो हम हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। इटारसी एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां के रहने वाले हैं, लेकिन नाम है उनका आलसी, राजेंद्र मालवीय आलसी। मैं जरा देख के आता हूं। अरे भाई साहब उठो, क्या कर रहे हो यार? ताली। आपके आदेश से
और आपके आग्रह से और आपके खींचने से मैं आ गया। चलिए बहुत अच्छा हुआ, अब आप आ गए हैं। अब यहाँ मत सो जाइएगा प्लीज। अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी एक पुस्तक निकली है। अच्छा। आलसी हूँ, पुस्तक का नाम है अपन गए ही नहीं। अच्छा। इसको कोई पढ़ता ही नहीं। अच्छा। मैंने सोचा आप फुर्सत में हैं, आप ही पढ़ लेंगे, इसलिए आपको देने आया। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जरा जोरदार तालियां। क्या आलसी आदमी है साहब, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। शुक्रिया जी 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 जी। स्वागत है राजेंद्र मालवीय आलसी का। आज हमारे साथ 3 विश्व प्रसिद्ध कवि हैं। तीनों के लिए एक बार मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था। अच्छा। तो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। तो भाई साहब किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक स्थान से गुजर रहा था, मैंने देखा 2 मजदूर काम पर लगे हुए थे। एक गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, दूसरा उसे भरने का काम कर रहा था। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो एक मजदूर नहीं बताया। बोले साहब काम पर 3 लोग लगाए गए थे, एक को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा लगाना था, तीसरे को मिट्टी भरनी थी, दूसरा आया नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। क्या हुआ जो है मेरी एक चाय की दुकान, नुक्कड़ पे है मेरा छोटा सा मकान। जिंदगी भर तुझको खुश मैं रखूंगा, देता हूँ अपनी जुबान। क्या बात है। राजेंद्र मालवीय आलसी जी, सुरेंद्र दुबे जी, प्रवीण शुक्ल जी, बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं। तीनों हमारे बीच में बैठे हैं और बड़े ही खूबसूरत। हाँ प्रवीण जी। ये कहना चाहता हूँ कि आज 3 हास्य कवि एक साथ हैं, माहौल रंगीन है, वातावरण संगीन है। जी जी। लेकिन 2 कोट वालों के साथ दुबे जी कुर्ते में है, ये क्या सीन है? मैंने जानबूझ के इनको ये कुर्ता पहनवाया है क्योंकि एक बार मैंने इन्हें ब्लैक सूट पहनवाया था, तो पता ही नहीं चला कि सूट कहाँ खत्म हुआ, आदमी कहाँ शुरू हो गया। शैलेश जी, इसे कोयला मत समझो जी। कोयले का भाव होता है। हाँ। कोयला धधक जाए तो अलाव होता है, और कोयला अपने पे आ जाए तो मध्यावधि चुनाव होता है। आज आपको पता चल गया होगा कि यहाँ कितने धमाके होने वाले हैं, कितने ठहाके होने वाले हैं, और आज आप तालियां बजाते बजाते थक जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले उन्हें बुला लेता हूँ जिनके बाद में आने की कोई गारंटी नहीं है। आलसी आदमी है। हाँ। आए ना आए, मैं उस महान प्रातः स्मरणीय महान आलसी को बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम है राजेंद्र मालवीय आलसी। आइए। सभी को प्रणाम करता हूँ। जी, जेब में हाथ डाल के। आप सब में और मुझ में फर्क ये है कि आप सब कल्पना भी करते हैं, मैं आलसी आदमी हूँ, मैं कल्पना ही करता हूँ। क्या बात है भाई, क्या वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूँ। वो तो आलस से ही पता चलता है, और कोई विभाग आपके लिए हो भी नहीं सकता था। बताइए साहब, हमारी रेल यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है, साहब बोल रहे हैं, बोलो हो ही नहीं सकता। हाँ पहुँचा देती है रेल से। मैं तो एक बार आया इटारसी, ये कार्यक्रम है, मुझे याद है, जिस रेल से आया और 7 बजे की ट्रेन 7 बजे पहुँच गई और लोग मालाएं लेके तैयार, पहली बार टाइम पे आई है। गार्ड के पास पहुंचे, गार्ड ने कहा माफ करो, शर्मिंदा मत करो, ये तो कल की थी जो आज आई है। 24 घंटे बाद। मैं तो रेलवे में नौकरी करता, रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता हूँ, एक 100 साल का आइटम आया। बोले 7 सितंबर 2017 मेरा रिजर्वेशन कर दो। अच्छा। मैंने कहा काका कहाँ जाओगे?
बोले शादी की गोल्डन जुबली है, हरिद्वार जाना है। और मैंने कहा 17 तक टिके रहोगे? और बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो हरिद्वार तो जाना ही है। वाह वाह राजन वाह, क्या बात है भाई, क्या गए गुरु। इसलिए अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। बहुत अच्छे। अभी क्या हुआ शैलेश जी, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था। अच्छा। तो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। राजन वाह। तो भाई साहब किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। तो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोले। अच्छा। अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होठ खोले और बड़ी मुश्किल से ये बोले, भाड़ में जाए यार, कौन बोले। वाह 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 वाह। बड़ा अजीब मामला निकल कर क्या आता शैलेश जी। अब आप तो बार बार मेरे को फोन कर करके बोले वो राजन माल भी आ गए। कहा, मैंने कहा आ गया। बोलो खाने में क्या भिजवाएं? मैंने कहा 2 लीटर दूध भिजवा दो। बोले दूध क्यों? मैंने कहा क्या है कि उसको चबाना नहीं पड़ता। बहुत अच्छे। यार कौन चबाए? एक बार तो नाई की दुकान पर गया दुबे जी। हाँ। अपनी आदत के हिसाब से बैठ गया। मैंने कहा यार तू दाढ़ी बना दे। नाई बोला साहब सर तो ऊपर करो। मैंने कहा तू बाल ही काट दे। अलग अलग तरह की बात है। एक बार फांसी हो गई। किसको? तुमको? कल्पना में। जज साहब बोले मालवी जी जाते जाते कोई आखिरी शौक फरमाएंगे? मैंने कहा यस सर, कुंभ के मेले में नहाएंगे। क्या बात है, क्या बात है वाह। जज साहब बोले यार कुंभ का मेला तो 12 साल के बाद आएगा, इसलिए आपकी फरमाइश हमको बहुत खलती है। मैंने कहा आराम से आने दो, अपने को भी कौन सी जल्दी है। बढ़िया बढ़िया। एक बार तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में। सपने में? मेरा जो कुछ भी होता सपने में ही होता। आलसी। तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने नाड़ी वाड़ी टटोली। बोले कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवान, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, इसको रात भर पानी में भिगाओ, दिन भर सुखाओ, दूसरे दिन चूरन बनाओ, तीसरे दिन खाली पेट खाओ, चौथे दिन ठीक हो जाओगे बच्चा। मैंने कहा वैद्य जी इतना काम करने से तो मर जाना ही अच्छा। नेता लोग आते बोले हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। हमारी माँ ने कहा तुम्हें क्या वोट दें, एक बार वोट दो तो तुम 5 साल के बाद आते हो। नेता बोला ऐसी क्या बात है माता जी, आजकल तो हम हर साल आते हैं। बोले इधर सरकार गिरी और हम हाजिर, कोई समस्या हो तो बताओ। हमारे माँ ने कहा कोई समस्या नहीं है, मेरा बेटा है आलसी है, पेड़ पे चढ़ा है नीचे नहीं उतर रहा है, उसको उतार के ले जाओ। आओ शैलेश जी मेरे पास आए, बोले तू नीचे उतर। मैंने कहा मैं नीचे क्यों उतरूं, मैं तो आलसी हूं। बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा कैसे? मैंने कहा मैं पेड़ पे कहाँ चढ़ा था, मैं तो जमीन पे पड़ा था और मुझे क्या मालूम के नीचे एक बीज गड़ा था। पूरे देश के लोग अखबार पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अखबार में एक समाचार आया, आपराधिक मानसिकता के नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो 2 नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार
क्या जमाना आ गया है, आप शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो दूसरा नेता बोला, तू क्यों घबराता है, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। क्या बात है, वाह 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 वाह, सही बहुत बात अच्छे। है। चुनाव हारकर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे बेवकूफ, अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी ही चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई बहुत अच्छे राजन जी, कमाल कर दिया आपने। और सबसे बड़ा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वापस भी लौटे, वरना आपका क्या भरोसा, आप यहीं बैठ सकते थे, अपन जाते ही नहीं। आप बात कर रहे थे कि शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ते तो देश के हालात ऐसे नहीं होते जी। तब मुझे एक कवि हैं तेज नारायण बेचैन, उनकी 4 पंक्तियां याद आ रही थी। वो कहते हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, अर्थदायक यानी जहां पैसा मिलता है, कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, और राजनैतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरे कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। लेकिन आपने जो हमारे बीच में और उदासी के बीच में जो दीवार है उसे गिराया और इस कदर हंसाया कि आपके लिए सिर्फ एक ही बात के वाह वाह क्या बात है। राजेंद्र मालवीय जी, आपने तो भले आलस में कमाल कर दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अलग ढंग से कमाल करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी कवि सम्मेलनों की एक बेहद मजबूत कड़ी होकर उभरे हैं प्रवीण शुक्ल। प्रवीण शुक्ल एक ऐसे युवा रचनाकार का नाम है जिसकी कविता में गहराई भी है, जिसकी कविता में सच्चाई भी है, जिसकी कविता में व्यंग की पकड़ भी है और कलम की अकड़ भी है। प्रवीण शुक्ल आ रहे हैं हमारे बीच। कल्पना की बात चल रही है तो हास्य बिखरा हुआ चारों तरफ। जी, आजकल तो सीडी का ज़माना आ गया, उससे पहले एक बार वीडियो कैसेट लाइब्रेरियां खुली थी, और समय आजकल किसी के पास नहीं है। आदमी कम समय में ज़्यादा काम करना चाहता है, इसलिए लोग अधूरे वाक्य बोलते हैं। मुझे याद आता उस समय एक चला गया वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में। जी। बोले भाई साहब माँ है क्या? माँ फिल्म की कैसेट मांगना चाहता था। दुकानदार बोला जी माँ तो नहीं है, आज डैडी को ही देख लो। वो भी महेश भट्ट की डैडी फिल्म के बारे में बता रहा था। जी। पीछे से दूसरा कस्टमर पहुंच गया, बोले साहब बहू रानी है। इस बार दुकानदार गच्चा खा गया, उसने सोचा घर की बहू को ही पूछ रहा है। उसने गर्दन घुमाई, आवाज मारी, बहू रानी है क्या? अंदर से लड़के की आवाज आई, बहू रानी को तो 4 दिन पहले शैलेश लोढ़ा जी ले गए। तभी शैलेश जी बहू रानी फिल्म की कैसेट लेकर आ गए। बोले अरे यार कैसी बहू रानी दे दी, इसकी तो आवाज ही ठीक नहीं है। दुकानदार बोला कोई बात नहीं, बहू रानी को यहीं रख दो, पड़ोसन ले जाओ, बिल्कुल नई आई है। मैं एक छोटी व्यंग कविता आपको सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक स्थान से गुजर रहा था, मैंने देखा 2 मजदूर काम पर लगे हुए थे। एक गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, दूसरा उसे भरने का काम कर रहा था। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो एक मजदूर नहीं बताया। बोले साहब काम पर 3 लोग लगाए गए थे, एक को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा लगाना था, तीसरे को मिट्टी भरनी थी, दूसरा आया नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ये आनंद की स्थितियां, तब आप एक कविता का आनंद लीजिए। सुनिए जनाब, अभी पिछले दिनों की शाम कवि सम्मेलन से घर लौटते समय हमारा पांव अचानक एक बोतल से टकराया। मैंने घबराकर बोतल को उठाया और सकपकाकर जैसे ही ढक्कन खोला, विस्फोट के साथ छूट गया बम का गोला। चारों ओर फैल गया धुआं ही धुआं। धुएं के बादलों के बीच एक बहुत बड़ा जिन्न प्रकट हुआ। बोला आका आपने मुझे आजाद किया है, मैं जिंदगी भर आपकी जी हुजूरी करूंगा। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा जिन्न महाराज यदि करना ही है तो कर दो इतना सा काज, भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भगा दो। जिन्न बोला मैं वापिस बोतल में घुस रहा हूं, तुम ऊपर से ढक्कन लगा दो। बहुत अच्छे। वेरी नाइस। पति पत्नी के संबंध पर एक छोटी कविता सुनाता हूं, आनंद लीजिए। स्वागत, सुनाइए। शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पत्नी पर रौब डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में, देखो मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर ही जीता हूँ। रोजाना क्लब जाता हूँ, ताश खेलता हूँ और दारू भी पीता हूँ। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ।
तो लड़की बोली जी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब छनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तुम जैसा पियक्कड़ ढूंढने के लिए पिताजी ने 4 साल तक समय की बर्बादी की है। अच्छा, चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की है। कई बार गुण इस तरह से मिल जाते हैं कि उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसको देखकर लगता है किसी दूसरे ग्रह का प्राणी धरती पर उतर आया है। उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उनकी कल्पना का विस्तार कहां तक हुआ। आनंद लीजिए। कल्पना कीजिए यही है, मतलब इन्हें देखा जा रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। सुंदरी यही है, कल्पना कर लीजिए क्या जा रहा है आपका, कल्पना ही तो करनी है। उन्हें समर्पित किया जाए, इन्हें समर्पित किया जाए, शक्ल इनकी, कविता आपकी। सुनिए कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। अच्छा, कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। सुंदरी आगे बढ़ी और उसे एक शायर ने देखा कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। और अगली पंक्ति शैलेश भाई को समर्पित करता हूँ, जो बड़े कवि हैं, बड़े एंकर हैं। कि जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो। एक छंद विशेष सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। दुबे जी देखिएगा। बिल्कुल स्वागत है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। डायबिटीज घट जाए तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ घिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़ेगी उनको जमीन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति में समर्पित नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं समझ जाएंगे मैंने किसे समर्पित की है। अच्छा। कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खाट जिनकी खड़ी हुई है कई बरसों से, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन। कल्पना का विस्तार देखिए कि कवि कहां तक सोचता है। हाँ भाई स्वागत है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो। वाह वाह वाह, घन मतलब बादल। बादल, आप जानते हैं कि बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो, मुझको तो संसद भवन लगती हो, मुझको तो संसद भवन लगती हो, मुझको तो। भाई क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या कहूँ मैं, मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है। किस बात का? कि शो को एंकर कर रही हो? कल्पना कभी सच क्यों नहीं हो सकती? कल्पनाएं सच हो सकती हैं, होना चाहती भी हैं, लेकिन दिक्कत हो जाती है। क्या? जैसे राजेंद्र मालवीय ने एक बार रात को सपना देखा कि इसको प्रवीण शुक्ल और सुरेंद्र दुबे ने बहुत बुरी तरह पीटा, बुरी तरह पीटा, इतना मारा कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बैंक गया और बैंक वालों को कहा मेरा अकाउंट बंद कर दो।
बोले क्यों भाई, अकाउंट क्यों बंद करते? बोले आपका जब बैंक का नाम लिखा हुआ है वहाँ नीचे टैगलाइन है, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। तो अगर सपने हकीकत में इस तरह तब्दील हो जाएं तो कोई नहीं चाहेगा कि कल्पना हकीकत बने। लेकिन क्या करें साहब, हम भी चाहते हैं कि हमारी कल्पना हकीकत हो जाए। हम तो चाहते हैं कि डीजल सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, देश में चारों तरफ खुशियां हो, लेकिन ये हकीकत कहाँ हो पाती है साहब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक काम करते हैं कि लोगों की जिंदगी में रंग भर सकें। हमारे बीच में एक ऐसा ही कवि, एक ऐसा ही रचनाकार है जिन्होंने जीवन का सिर्फ एक ही बीड़ा उठाया है कि मैं अपनी कविताओं से भी, अपनी शक्ल से भी सबको हंसाऊंगा। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। सुरेंद्र दुबे जी, आप उठ के वहां से यहां तक आए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे स्विस बैंक से काला धन भारत वापस लौट आया। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, ऐसा है, जब हमारी पत्नी खुश होती है जी तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा। क्या बात है, क्या बात है। जब राखी सावंत का स्वयंवर टीवी पे आता था, जब राखी सावंत का स्वयंवर प्रवीण जी टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी का आगू बैठ जाता था। अच्छा, हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है। भाई साहब कल्पना तो है, जैसे बच्चों के नर्सरी KG1 में पाठ होते हैं, मात्रा नहीं होती है। अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेहा जी आप भी पढ़ी लिखी होंगी मैं सोचता हूँ, तो मतलब इतना पहली तो पढ़ी होंगी। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। बहुत अच्छे, बहुत नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई? बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया था, जाओ पति पर निबंध लिख कर लो। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की दो आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है जी। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के दो प्रकार पाए जाते हैं। अच्छा? एक जोरू का गुलाम, शैलेश जी जी, एक जोरू का गुलाम, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। क्या कहने हैं? जितने लोग बैठे हैं दिन में एक डायलॉग 20 बार बोलते हैं, टाइम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। जिसको देखो टाइम नहीं है। अच्छा आजकल क्या है, रहे सहे में टाइम नहीं है व्यापारी के पास परिवार के लिए, टाइम नहीं है नेता के पास सरकार के लिए, टाइम नहीं है पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह।
टाइम नहीं है भाई साहब, आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बजाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और कोई बंबई में आतंक मचाए, कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं वाह है, वाह वाह, टाइम नहीं है। बहुत बढ़िया। भाई आपकी कविताएं सुनने के बाद मैं सिर्फ एक वाक्य कहूंगा कि सुरेंद्र दुबे जब आप कविताएं सुनाए तो जनता के पास कितना भी काम क्यों न हो वो ये नहीं कहेगा कि टाइम नहीं है। वो आपकी कविताएं सुनेंगे, सुन के तालियां बजाएंगे। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत। इसी बात पे हम लेते हैं एक अल्प विराम। भाई यहाँ तालियां हैं, ठहाके हैं और खुशियों की बरसात है, क्योंकि ये वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में कई चीजें होती हैं। जैसे मित्रों, सुरेंद्र जी, हुआ यूं कि एक बार एक नेताजी गांव के स्कूल का दौरा करने चले गए, तो वहां बच्चों से पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोले सर कोई वैसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर 6 महीने से कोई टीचर ही नहीं है, हम तो यूं ही बैठे हुए। तो नेताजी बड़े आश्चर्य में बोले फिर ये स्कूल चल कैसे रहा है? बोले वैसे ही जैसे देश चल रहा है। वाह वाह वाह। तो हमारा देश भी भगवान भरोसे चलता है, और कल्पनाओं में तो आदमी भगवान के भरोसे नहीं खुद के भरोसे रहता है, क्योंकि जो जैसा चाहता है वैसा सोचता है, वैसी कल्पना करता है। चलिए फिर मैं भी आपके लिए कल्पना करती हूँ। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। मत करना प्लीज। नहीं पर कर दी ऑलरेडी, बस बताना बाकी है। बताओ। हाँ शैलेश जी, सोचिए, कल्पना बड़ी सिंपल सी है। सोचिए कि आप अगर प्रधानमंत्री बन जाओ तो मैं 3 दिन में गरीबी मिटा दूंगा, सारी चीजों के दाम आधे कर दूंगा, और जितनी भी एजुकेशन है सब फ्री, और जितने लोगों को काम नहीं सबको नौकरी पे लगा दूंगा। 1 मिनट, आप ये सब करेंगे कैसे? वैसे ही जैसे कल्पना में तुमने प्रधानमंत्री बनाया, कल्पना में ये भी कर लूंगा। लेकिन हम दोनों यहाँ पे अपनी कल्पनाओं का बखान करने के लिए नहीं खड़े। भाई दूसरे लोगों को भी उनकी कल्पना का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जरा देखते हैं दूसरे लोग कैसी कल्पना करते हैं। हाँ हाँ। अचार के बिना फीके हैं पराठे, खा ले बेटा खा ले, वरना बीबी दिखाएगी कराटे। दादी जब चिल्लाती है तो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोती हूँ, पर उन्हें क्या पता ओवर एक्टिंग में तो उनकी ही होती हूँ। हर तरफ पढ़ाई का छाया है, किताबों में सुख किसने पाया है? हम तो जाते हैं कॉलेज लड़कियाँ ताड़ने, प्रोफेसर कहता है इतनी बारिश में लड़का पढ़ने आया है। यूँ तो हमने भी की थी सीए की पढ़ाई, हाथ में आ गया सीफ और चूल्हा और कढ़ाई। बढ़िया है। ABCDEFG, एक जी याद नहीं हुआ, उससे पहले आ गया 3G। बचपन में नानी हमें सुनाती थी परियों की कहानी, अब हम सुनते हैं आज की परी शीला की जवानी। माना कि मेरे बेटे तुझ पे मरते हैं, ये मत भूल कि तेरे ससुरी मुझसे डरते हैं। तो ये थी आम आदमी की भाषा, जो अलंकारों में नहीं पड़ता, जो लफ्जों की बनावट में नहीं उलझता, जैसा सोचता है वैसा कहता है। तो भाई आम आदमी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह 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 वाह। शैलेश जी, वहाँ से भी कोई कुछ कहना चाहता है? कौन? सर मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ओहो, आम इंसान का कुछ नाम है? विपिन हीरो। ओहो। पर मैं अपनी कविता गाकर सुनाना चाहता हूँ। वो तो सब ठीक है, पर आम इंसान हीरो? वैसे असली हीरो तो इस देश का आम इंसान ही है। तो आइए हम इस देश के असली हीरो से कविता सुने। आइए भाई विपिन हीरो, आइए जरा। ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। अच्छा। ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। क्या हुआ जो है मेरी एक चाय की दुकान, नुक्कड़ पे है मेरा छोटा सा मकान। जिंदगी भर तुझको खुश मैं रखूंगा, देता हूँ अपनी जुबान। ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। हाँ सुबह जल्दी उठ के मैं तेरे लिए चाय बनाऊंगा। क्या बात है।
ओ फैन मट्ठी नहीं खाएगी तो मैं ब्रेड बटर लाऊंगा। हाँ ठंडे पानी से जो ना नहाएगी तो गीजर लगवाऊंगा। हाँ लगवाऊंगा। ओ मेरी जान मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। क्या हुआ जो है मेरी एक चाय की दुकान, नुक्कड़ पे है मेरा छोटा सा मकान। जिंदगी भर तुझको खुश मैं रखूंगा, देता हूँ अपनी जुबान। हाय हाय हमारा एक दोस्त ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। एक आदमी चाय की दुकान चलाता था और वो भी शायर। बोले हम यादों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। तो ये जो आशिकी है ये कमाल की है। लेकिन विपिन, आपके आत्मविश्वास को बधाई। आपने जिस तरह से कविता सुनाई, हमारे कवि मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगा आपको सुन के? मुझे तो ये लगा कि विपिन ने जो कहा है कि चाय की दुकान है, और वैसे मैं शाहरुख खान हूं तो दिखने में तो शाहरुख खान जैसे ही। थैंक यू सो मच विपिन। आपने यहाँ आके सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। ज़िंदगी के अंदर जो ये लोग जो हैं वो बड़े इनहिबिशंस रखते हैं, और जैसे हिंदी में कहा जाए तो पूर्वाग्रह रखते हैं। आपने सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ये कहा कि सर मुझे कविता सुनानी है। कविता के लिए भाव, कविता के लिए आदर, कविता के लिए अनुराग, आपके लिए सिर्फ तालियां और सिर्फ 4 लफ्ज। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। हेलो, ओ मुगल आजम की मधुबाला कहाँ खो गई? डूब गई। कल्पना कर रही थी। कल्पना कर रहे हैं। क्या क्या कल्पना कर रही थी? बट शर्म आ रही है बताने को। तकलीफ वाली बात है, फिर भी जरा बता दो क्या क्या कल्पना क्या है ऐसी? इतना आग्रह कर रहे तो बता ही देती हूँ। जी सोचिए, बड़ा सा कवि सम्मेलन चल रहा है। जी सोचा। हजारों की तादाद में ऑडियंस आई हुई है। हम इतने खूबसूरत तैयार होके हम दोनों मंच पे गए। हाँ। आपने कविता बोली, सबने वाह वाह कही मुझे। कविता मैंने सुनाई, वाह वाह मुझे कही। शर्म नहीं आती? सर पहले ही बोला था, वही आ रही थी, आपने बोला बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। भाई क्या कहो इस बात पे, शर्म आने वाली बात तो है ही, क्योंकि कविता सुना रहा था मैं और वाह वाह कर रही थी इनके लिए आवाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उस कार्यक्रम में जिसमें आपके लिए हंसी ही हंसी है, खुशी ही खुशी है। नाम बताऊं? अरे आप घर में बैठ के बोल रहे हैं वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कल्पना का अंत है कि नहीं। देखिए, कल्पना का अंत तभी होता है जब कल्पना हकीकत में। मैं बताता हूँ शैलेश जी, कल्पना का अंत होता है कल्पना। जैसे तुम किसी के पास खड़ी हो तो जो भाव पास वाले व्यक्ति में उत्पन्न होगा वो कल्पना होगा। मित्रों, सुरेंद्र दुबे एक ऐसे रचनाकार का नाम है जिसने हिंदी कवि सम्मेलनों में सिर्फ अपना बहुत पुख्ता पक्ष ही सामने नहीं रखा, न केवल अपनी कविताओं से दुनिया भर के लोगों को हंसाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं और वहाँ अपनी भाषा में इतना काम किया कि इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री प्रदान किया। हम सुरेंद्र दुबे को सम्मानित करते हैं। तो जिसे देश का इतना बड़ा अलंकरण दिया गया हो पद्मश्री, उसके आगे तो सारे अलंकरण फीके हैं। अच्छा। लेकिन कविता के मंच पे अगर कविता का सम्मान हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जी, यस। तो वाह वाह क्या बात है को बड़ी खुशी है कि हम डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को आज इस मंच पे सम्मानित करेंगे। हम जोरदार तालियां बजाएंगे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के लिए। सबको हंसाने वाले सबके साथ हैं, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। तो कोई व्यक्ति तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके पीछे कोई महिला न हो। और आपके पीछे तो 2 महिलाएं हैं। दूसरी कौन सी? वो नहीं बताता है, यहाँ मरना थोड़ी है। लेकिन हम जानते हैं
डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को आज हमने सम्मानित किया है, तो इनकी सफलता के पीछे इनकी अर्धांगिनी, इनकी जीवन संगिनी, इनकी पत्नी का हाथ है। रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आ रही हैं श्रीमती शशि दुबे। आइए। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी शादी को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, क्या बात है। कैसे हुई थी शादी, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव मैरिज। देखो इसमें दो आश्चर्य हैं। एक तो 30 साल पहले लव मैरिज और दूसरी लव मैरिज इनसे। भाई ये कैसे हुआ? दरअसल शैलेश जी, मुझे कविताओं से प्यार था। हाँ। इसलिए दुबे जी से प्यार था। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो दुबे जी आपको वाह 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 वाह। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आपको क्या फर्क लगता है? अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि आप कहीं जा रहे हों और अचानक आपको सांप काट ले। ओह। किंतु लव मैरिज का मतलब होता है सांप के आगे बीन बजाना और नाचना, ले मुझे काट, ले मुझे काट, ले मुझे काट। जब ये मेरे प्रेमी थे जी, तो मेरी सारी मांगे भाग भाग कर पूरी करते थे। अच्छा। और जब शादी हो गई तो मांगे सुनते ही भाग जाते। एक बात मैं कह दूं शैलेश जी जी। जी कहिए। बेटी, बहू, पत्नी, प्रेमिका, लड़की के बहुत सारे रूप होते हैं जीवन में, पर फली फूली टहनियाँ जड़ों की तरफ मुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। वाह 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 वाह। तो ये था कल्पनाओं से भरा हुआ एक ऐसा शानदार काल्पनिक सफर जिसमें हमने सिर्फ हंसी की बात ही नहीं की, मुस्कुराहट ही नहीं बांटी, बल्कि जिंदगी की कल्पनाओं को हकीकत में बदलते भी देखा। कल्पना जिंदगी में किसी भी रूप में हो सकती है, इसलिए एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं जो मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि खुशबू हूँ मेरे नाम को फूलों में बांट दो, जहनों में बांट दो, मुझे जिस्मों में बांट दो। मैं ख्वाब हूँ, ख्याल हूँ, शबनम हूँ, रंग हूँ, मैं खिलखिलाऊंगा, मुझे लफ्जों में बांट दो। क्या बात है। अगले शनिवार की रात 10 बजे ऐसे ही सफर पे हम मिलेंगे जिसका नाम है